एक्सरसाइज हमारे पास है 14.1। तो इसमें फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स गिवन वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, चुपचाप ध्यान से आप लोगों को सुन लेना है, ठीक है। सारा चीज जो भी बताएंगे उसको सुन लेना है, उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम लोग करेंगे, है ना। तो इस एक्सरसाइज में हमें पैरामीटर्स निकालने हैं। तो पैरामीटर्स, ठीक, कंसेप्ट हमारा किस चीज का है, तो पैरामीटर का कंसेप्ट है। अब पैरामीटर के कंसेप्ट में हमारे पास अलग अलग तरह के फिगर्स हैं। तो पैरामीटर्स हमें किन चीजों का पढ़ना है, तो सबसे पहला जो चीज है वो है रेक्टेंगल। पैरामीटर हमें जानना है रेक्टेंगल का, ठीक है। और सेकेंड जो चीज है वो हमारे पास है स्क्वायर, फिर ट्रायंगल, फिर इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हमें पढ़ना है। फिर तीसरा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल जानना है, ठीक है। और जो चौथा चीज है वो है इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इन चार चीजों के पैरामीटर्स हमें जानने हैं, ओके। तो देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को जानते हैं। किस तरह का फिगर होता है रेक्टेंगल हमारे पास, रेक्टेंगल देखा जाए तो 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कितने साइड्स होते हैं, तो 4 साइड्स होते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। जब एक एंगल 90 होगा तो श्योरली इसमें सारे एंगल भी 90 होते हैं। ये वर्टेक्स एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल है ABCD। तो ABCD ये चार क्या हो गए, इसके वर्टेक्स हो गए। और यहां पर AB, BC, CD और DA, इन्हें हम क्या कहते हैं, साइड्स। इसके 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टेक्स हो गए अकॉर्डिंगली। अब इनके अपोजिट जो साइड्स हैं, कौन कौन से अपोजिट साइड्स हैं, AB, और AB का अपोजिट कौन सा है, CD। तो ये दोनों AB और CD अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और ये अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है, ठीक है। यानी कि AB पैरेलल है CD के और साथ में इक्वल भी होते हैं, और साथ में AB इक्वल भी होगा CD के, ठीक है। फिर दूसरा पेयर हमारे पास क्या है, AD और BC का। तो AD और BC पैरेलल होंगे और साथ में वो दोनों क्या होंगे, AD और BC इक्वल होंगे, है ना। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। पैरेलल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पैरेलल का मीनिंग क्या है कि इनके बीच का डिस्टेंस यहां भी उतना ही है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं करता। तो वैसे 2 लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि ये 2 लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहे तो ये क्या कहलाते हैं, पैरेलल लाइंस कहलाते हैं। तो उसी तरह से यहां पर अपोजिट जो साइड्स हैं उनके बीच की का दूरी हमेशा बराबर रहा, पैरेलल लाइन से। तो पैरेलल हैं, साथ में इक्वल है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है ना। किसी भी पैरेललोग्राम में ये चीज होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं और साथ में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं। ये किसी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह का पैरेललोग्राम आपका ड्रॉ होगा। एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स में क्या देख रहे हैं, इक्वल है और पैरेलल है। ये अपोजिट साइड्स क्या देख रहे हैं, इक्वल है और पैरेलल है। यानी कि रेक्टेंगल भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ओके। इन खास तरह का पैरेललोग्राम है। क्या खास है इसमें कि ये वर्टेक्स एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का। ये जो हमने ड्रॉ किया इसमें तो 90 डिग्री नहीं है, यहाँ क्या 90 है, नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री का होता है। तो प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब इस रेक्टेंगल का हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर कैसे निकलता है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है,
कि उसके बाउंड्री लाइन के एलोंग यदि आप चलते हो तो कितना टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया। तो यहां पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखेंगे तो ये ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों साइड्स को आपको जोड़ देना है। जो भी लेंथ है चारों साइड्स का उसे आपको ऐड कर देना है तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेंथ को, इसको एल मान लो, ये लेंथ है, और जो ब्रेथ है उसको बी मान लेते हैं। तो आप क्या जोड़ रहे हो, यहां एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी आप ऐड कर रहे हो, एल प्लस बी। तो हमारे पास एल कितना आ गया 2 और बी कितना आ गया 2। तो यहां 2 ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में होगा एल प्लस बी। यानी कि हमारे पास पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला निकल गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा और अंदर में क्या लिखेंगे एल प्लस बी। यानी कि लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दोनों को जोड़ करके उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पेरीमीटर निकल जाएगा। मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी में यदि लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर और बी दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है 3 मीटर, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहां पर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। आपको क्या करना है कि दोनों को ऐड करना है और 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये 2 इंटू 8 यानी कि 16 मीटर। चूंकि ये मीटर में है, यहां मेजरमेंट एल और बी, इसलिए मीटर में आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका यूनिट, तो यूनिट इसका पेरीमीटर का क्या होता है, तो मीटर। यदि ये मीटर में हमने लिया है एल और बी तो मीटर, यदि सेंटीमीटर में लिया है एल और बी तो यहां यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर या मीटर लेंथ का यूनिट होता है, जो हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं, जो दूरी जाते हैं उसका यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो ये भी तो दूरी ही ना है। पेरीमीटर क्या किया, ये से चला, ये बाउंड्री लाइन के लोग जितना डिस्टेंस कवर किया, जितना चला, जितना लंबाई है, लेंथ है, उसे पेरीमीटर बोलते थे। लेंथ ही ना है, क्लियर है, इसलिए ये लेंथ का यूनिट मीटर इसमें लगेगा। जो एल का यूनिट होगा, जो बी का यूनिट होगा, वही पेरीमीटर का यूनिट होगा, क्योंकि तीनों लेंथ है, तीनों डिस्टेंस है। ओके, चलो, तो ये हमारे पास चीज हो गया, फटाफट लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर को डिफाइन करते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होने के साथ साथ वो क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना। ओके, देखिए, यदि ए बी सी डी हमारे पास एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका ए एंगल 90 डिग्री हो, तो यदि पैरेललोग्राम जिसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम लोग रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल में आ गया। पैरेललोग्राम सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, कि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। रेक्टेंगल, यदि वर्टेक्स एंगल 90 हो गया तो क्या हो गया, रेक्टेंगल। अब एक ऐसा रेक्टेंगल लेते हैं, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसके सिर्फ अपोजिट साइड्स ही नहीं इक्वल होते हैं बल्कि ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। जिसके क्या होते हैं, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, हाँ, अब यहां पर हमें ये देखना है कि ये चारों साइड को मान लेते हैं कि वो है ए,
ए ए ए। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, तो इन चारों साइड्स का लेंथ को हमें जोड़ देना है, तो पेरीमीटर होता है यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, तो ये हमारा हो जाएगा पेरीमीटर। तो ए भी ए है, सारा ए ही है, तो कितनी बार ए आया, 4 बार, 4 टाइम्स, तो इट इज 4a। तो ये हो गया आपका 4a। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। ये क्या हो गया 4a। दैट मीन्स कि पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 4 इंटू साइड। ओके, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 4 इंटू साइड। क्लियर है बात सभी को? चलिए इसको फटाफट में लिख लीजिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल। ट्रायंगल फिगर कुछ इस तरह का फिगर है, देखिए के बी सी कहाँ गई थी, है ना, बंदर की टोपली में सो रही थी और बंदर ने लात मारा, रो रही थी। वेरी गुड। देखिए, तो ट्रायंगल क्या होता है कि 3 साइडेड इनक्लोज्ड रीजन है। ट्रायंगल क्या है, 3 साइडेड इनक्लोज्ड रीजन है ना। तो ये 3 साइडेड इनक्लोज्ड रीजन है ट्रायंगल। अब इसके तीनों साइड का लेंथ अलग अलग हो सकता है या तीनों साइड का लेंथ सेम हो सकता है। 3 साइड्स है ना, तो तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट हो सकता है या तीनों साइड्स का लेंथ सेम हो सकता है। यदि तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट है तो इसे कहेंगे स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। दूसरा जो तरह का ट्रायंगल हमारा होता है जिसमें कि 2 साइड्स इक्वल हो सकते हैं और तीसरा साइड हमारा इक्वल नहीं है। ये 2 साइड्स इक्वल है तो इसको मान लेते हैं साइड ए, और जो तीसरा इक्वल नहीं है उसको मान लेते हैं हम बी। ठीक है, तो यहां पर इसको बोलते हैं आइसोसेलिस ट्रायंगल। और तीसरे तरह का ट्रायंगल हमारे पास होता है कि भैया इसमें तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तीनों साइड्स को हम मान लेंगे ए और ए। तीनों साइड्स हमारा क्या हो गया, ए और ए हो गया। तो अब आते हैं पेरीमीटर पर। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग को देखना है। ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि इसके तीनों साइड को ऐड कर देना है, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है कि उसके साइड के अलोंग चलना, उसके बाउंड्री के अलोंग चलेंगे तो जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो पेरीमीटर कहलाता है। ध्यान से समझिए। तो यहाँ ए हो गया ए हो गया बी और ए हो गया सी। तो यदि तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग है तो पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ट्रायंगल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यदि 2 साइड्स इक्वल हैं और तीसरा साइड अलग है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हमारे पास हो जाएगा, ये दोनों साइड्स को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए यानी कि क्या 2a, और साथ में ए बेस है b यानी कि 2a प्लस b। और यदि ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये कैसा ट्रायंगल बताया था मैंने, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड से इक्वल, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, अब मेरा जीव कुछ और अलग तरह का करने लगा, फुट पॉइजनिंग हो जाएगा। तो a प्लस ए इसे कहेंगे 3a। उतार लीजिए फटाक से। तो देखना है हमें, नेक्स्ट है हमारे पास इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल। इरेगुलर
क्वाड्रिलेटरल, बात इतनी, ध्यान से देखिए। इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि जिसके नाक मुंह का ढंग से पता ना हो, है कि नहीं, कने कौन टांग जा रहा है पता नहीं, है ना, उसको इरेगुलर बोलते हैं। कुछ भी दे दिए क्वाड्रिलेटरल के नाम पे, अल्लाह का नाम पे दे दे बाबा जैसा, तो क्वाड्रिलेटरल के नाम पे कुछ भी दे दिए ABCD। एक टांग इधर फेंका रहा, एक टांग इधर फेंका रहा, एक टांग इधर फेंका रहा है, तो इरेगुलर है, कोई शेप नहीं। इससे पहले हमने पढ़ा पैरेललोग्राम, तो उसका एक शेप था, रेक्टेंगल पढ़ा, शेप था, स्क्वायर था, शेप था, इसका कोई शेप नहीं है, तो इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो इसके सारे साइड्स जो भी होंगे ABCD, उन सारे साइड्स को आपको जोड़ देना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सर लिखने बोला तो तुम लिख पाए। सुनो, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस D। ये चारों साइड्स जो हैं उनको ऐड कर देना है, तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। चलिए लिख लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस में जैसे कि दिया हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आर 330 मीटर एंड 200 मीटर। 20 मिनट बातचीत नहीं करना है बिल्कुल। द लेंथ एंड breadth of rectangular garden are 330 meter and 200 meter respectively. Find the length of fencing required. Find the length of fencing required. सर वो क्या लिखा हुआ 30 मीटर के बाद Question is given in the book, so you are not required to write the question. Okay, just you see how to solve it. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ है 330 मीटर और इसका ब्रेथ कितना है 200 मीटर है। आपको पूछा क्या जा रहा कि फेंसिंग करना है तो उसका लेंथ क्या होगा। फेंसिंग क्या होता है, आपको तार लगाना है, तार का बाउंड्री पर तार लगाना है ना। तो ये इस तरह का है हमारे पास, तो लेंथ इसका कितना है 330, ये भी 330 मीटर है और ये भी 330 मीटर है और ये है 200 मीटर, तो ये भी क्या होगा 200 मीटर है। तो फेंसिंग करने का मतलब होता है कि उसके बाउंड्री के एलोंग हम लोगों को क्या करना है कि उसके बाउंड्री के एलोंग हम लोगों को यहाँ पर तार लगाना है। ठीक है, तो किस तरह से होगा, यानी कि सिंपली पेरीमीटर निकालना है। लेंथ ऑफ फेंसिंग, यदि बाउंड्री के लोग आप चलते हो तो क्या होता है पेरीमीटर ही तो होता है। सो लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल में हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, रेक्टेंगल ना, गिवन रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी, आपका एल दिया हुआ है और यहाँ पर ये बी दिया हुआ है। तो 2 इंटू 330 प्लस बी हमारे पास है 200, आप मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 530, यानी कि कितना हो जाएगा 1060, 1060 मीटर आंसर।
हमारे पास जो क्वेश्चन है एक स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग स्क्वायर फीट जिसका साइड दिया हुआ है 138 मीटर। तो ये स्क्वायर है हमारे पास जिसके ऑल द फोर साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 138 मीटर है, ये भी 138 मीटर है। ओके, तो सारे 138 मीटर के साइड्स। अब हमें फेंसिंग करना है। तभी फेंसिंग का कंसेप्ट हमने देखा था। फेंसिंग में क्या होता है कि चूंकि बाउंड्री लाइन पर हमें तार लगाने हैं, फेंसिंग करना है, तो बाउंड्री लाइन का लेंथ चाहिए, यानी कि बाउंड्री लाइन के लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो हमें पेरीमीटर चाहिए, तो यहां भी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो लिखेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग, लेंथ ऑफ फेंसिंग इक्वल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 4 इंटू साइड, और साइड हमारे पास क्या है 138 मीटर है। कितना हो जाएगा 15,652 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। आंसर नहीं है, आगे एक निकालना है कि इसका कॉस्ट निकालना है। रेट दिया हुआ है ₹14.50 पर मीटर। तो इसका मतलब समझिए कि 1 मीटर में यदि हमें फेंसिंग करना हो 1 मीटर लेंथ में, तो कितना रुपया लगेगा ₹14.50। 1 मीटर मतलब 1 मीटर मान लो यहां से यहां 1 मीटर, तो 1 मीटर ये फेंसिंग करने का क्या पैसा लगेगा 14.50 रुपया। तो पूरे में फेंसिंग करने का कितना लगेगा, तो जो भी पेरीमीटर आया है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट बराबर हो जाएगा रेट इंटू पेरीमीटर, है ना। तो रेट हमारे पास है 14.50 और पेरीमीटर हमारे पास है 652। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लो और आपका आ जाएगा। फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितना आता है। ओके, यहां पर ये 552 आता है, ये गड़बड़ हो रहा है, ये 552 होगा। तो इसका आंसर होगा 8004 रुपीज, 8004 है। कैलकुलेशन मिस्टेक को देखते रहेंगे, आप लोग भी करेंगे साथ में। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा पेरीमीटर से रिलेटेड कंसेप्ट्स को, और अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं, और आप सभी का इस प्यारे से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।